सो हे गाइस, कैसे आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अलीगढ़ टेक पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्लास 11th साइंस स्ट्रीम के लिए, आर्ट्स स्ट्रीम के लिए और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का रिजल्ट आ गया और साथ के साथ बीएससी का और बीच कोर्सेज का भी रिजल्ट आया। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एएमयू के 11th क्लास साइंस स्ट्रीम के बारे में और साथ के साथ हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए भी बात करेंगे। आप सभी लोगों का रिजल्ट आ गया। जो बच्चे सेलेक्टेड है उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और वो अपने एडमिशन की तैयारी कीजिए। हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी वेटिंग आई है तो आपकी वेटिंग कितनी क्लियर हो सकती है और आपकी क्या कट ऑफ रही थी साइंस के लिए और डिप्लोमा इंजीनियरिंग की क्या कट ऑफ रही है। और साथ के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको जो है आपके डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कितनी सीट्स क्लियर हो जाती हैं वेटिंग की, और साइंस 11th पीसीएम पीसीबी के लिए आपकी कितनी सीट्स क्लियर हो जाती हैं, कितनी मतलब किस रैंक पर कितनी आपको कौन से स्कूल में एडमिशन मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्लास 11th साइंस डिप्लोमा इंजीनियरिंग का रिजल्ट आ गया है। हम आपको दिखा देते हैं और आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ डिप्लोमा इंजीनियरिंग बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, 11th आर्ट्स और कॉमर्स के लिए बॉयज़ और गर्ल्स की लिस्ट आई हुई है और साइंस स्ट्रीम के लिए बॉयज़ और गर्ल्स की लिस्ट आई हुई है। तो हम यहाँ बात करेंगे डिप्लोमा इंजीनियरिंग और 11th साइंस बॉयज़ और गर्ल्स के लिए बात करेंगे। तो यहाँ 3 लिस्ट आई हुई है। एक सेलेक्टेड लिस्ट आई हुई है, दूसरी जो है चांस मेमो लिस्ट, इसे ही वेटिंग लिस्ट बोलते हैं, और तीसरी स्पेशल कैटेगरी लिस्ट आई हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 11th साइंस स्ट्रीम के लिए बॉयज़ के लिए। तो जैसे कि आप सब जानते हैं 11th साइंस बॉयज़ के लिए जो है यहाँ पर 755 सीट के अराउंड है, यानी कि यहाँ पर 755 सीट्स हैं बॉयज़ के लिए। तो अब यहाँ पर जो है सिलेक्टेड कितने कैंडिडेट हैं, सिलेक्टेड लिस्ट में यहाँ पर 604 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। बाकी बच्चों को भी सिलेक्ट किया गया है। तो बाकी बच्चे कहाँ हैं सिलेक्टेड, तो यहाँ पर जो है बाकी जो बच्चे सिलेक्टेड किए गए हैं वो स्पेशल कैटेगरी के थ्रू सिलेक्ट किए गए हैं। जैसे पीएच कैटेगरी में 27 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, सीई कैटेगरी के थ्रू 61 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, सीए कैटेगरी के थ्रू 36 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। इसके अलावा डीएस कैटेगरी और इसके अलावा जो स्पोर्टमैन सारी कैटेगरी के लिए जो है सिलेक्ट किया गया है। और यहाँ बात करें वेटिंग लिस्ट में जो है, वेटिंग लिस्ट में 300 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। वहीं अगर लड़कियों की बात की जाए तो टोटल जो है लड़कियों को 480 सीट्स हैं 11th साइंस स्ट्रीम के लिए लड़कियों के लिए। तो यहाँ पर 394 कैंडिडेट गर्ल्स को सिलेक्ट किया गया है, 394 लड़कियों को जो है सिलेक्टेड लिस्ट में रखा गया है, बाकी को सबको स्पेशल कैटेगरी के थ्रू सिलेक्ट किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस रैंक तक आपको कौन सा स्कूल मिलेगा। अगर आपकी रैंक अंडर 150 आती है तो आपको जो है STS +2 हाई स्कूल मिल जाए, +2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिल जाए। अब यहाँ बात करें रैंक की, जिनकी रैंक 150 से ज़्यादा है तो उनको मिंटो सर्किल मिलने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। और गर्ल्स के लिए ये जो है +2 गर्ल्स में एडमिशन मिल जाएगा। जिनकी रैंक कम है, जिनकी रैंक अंडर 150 या 200 के अराउंड है तो उन्हें +2 गर्ल्स स्कूल मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। जो स्पेशल कैटेगरी में कैंडिडेट हैं उनका जो है सिलेक्टेड लिस्ट में भी जो है उनकी रैंक है, तो उनके लिए 2 चॉइस हैं कि वो अगर चाहें तो वो सिलेक्टेड जनरल सिलेक्टेड के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं या अपनी स्पेशल कैटेगरी के थ्रू ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी रैंक जनरल लिस्ट में ज़्यादा है तो आप अपनी स्पेशल कैटेगरी के थ्रू जो है एडमिशन लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपको अच्छा स्कूल मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर आप जनरल रैंक के थ्रू लेंगे तो फिर आपको जो है अच्छा स्कूल नहीं मिल पाएगा। जैसे आपको +2 बॉयज़ नहीं मिल पाएगा, इसके अलावा दूसरे स्कूल्स मिलेंगे। अब कुछ दोनों मतलब कैंडिडेट जो है दोनों लिस्ट में, स्पेशल कैटेगरी लिस्ट में भी सिलेक्ट किए गए हैं और जनरल कैटेगरी लिस्ट में भी सिलेक्ट किए गए हैं। तो ये लोग जो है एक ही जगह एडमिशन ले सकते हैं, एक ही रैंक के हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं। तो इनकी जो सीट्स खाली होंगी वो वेटिंग कैंडिडेट को दे दी जाएंगी। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि 11th साइंस में जो है
बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए तकरीबन सेम ही रहता है। दोस्तों अब यहाँ पर बात की जाए कि आपकी 11th साइंस स्ट्रीम में कितनी वेटिंग क्लियर हो जाती है, बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए कितनी वेटिंग क्लियर हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर साइंस स्ट्रीम में हार्डली 70 से 80 तक वेटिंग क्लियर हो पाएगी बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। बॉयज़ के लिए 70 से 80 वेटिंग क्लियर होगी और यहाँ गर्ल्स के लिए 70 से 80 वेटिंग क्लियर होगी। बहुत कम चांसेस है कि 80 के ऊपर वेटिंग क्लियर हो पाए, लेकिन फिर भी आपको जो है अगर आपकी वेटिंग 150 आ रही है या 120 आ रही है या 180 आ रही है या जितनी भी वेटिंग आई है पर आपको काउंसलिंग वगैरह तो करनी है, रिपोर्टिंग तो करनी है। वो क्लियर होती है या नहीं होती वो बात की बात है, लेकिन आपको वेटिंग जो है रिपोर्टिंग करनी है। उसका बेनिफिट ये होगा कि आप रिपोर्टिंग कर देंगे, तो अगर नहीं वेटिंग क्लियर नहीं हो पाती है तो आपको जो है सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब हम आपको ये बताएंगे कि सेल्फ फाइनेंस में कैसे एडमिशन होगा, तो हमारे साथ वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आप सब लोगों की कमेंट आ रही थी कि सर 11th साइंस स्ट्रीम के लिए क्या कट ऑफ रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक्सटर्नल बॉयज़ की बात करते हैं। एक्सटर्नल बॉयज़ जिनके 53 से ऊपर नंबर आए हैं उनका सबका सिलेक्शन हो गया है। हमारे 1 2 3 स्टूडेंट हैं जिनके 53 और 53 से नंबर कम थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें वेटिंग में रखा गया है। उनकी वेटिंग में रैंक ज़्यादा नहीं है, अंडर 50 ही दी गई है। लेकिन जिनके 53 से ऊपर नंबर है, 53, 53.5, 54 नंबर है, 55 तक है, उनको जो है सबको सिलेक्टेड लिस्ट में रखा गया है। वहीं गर्ल्स की बात की जाए तो एक्सटर्नल गर्ल्स जनरल कैटेगरी से उनके लिए जो कट ऑफ रही है इस बार वो 49.5 रही है। तो जिनके 49.5 नंबर हैं या इससे ऊपर नंबर है वो सारे कैंडिडेट सेलेक्टेड लिस्ट में रखे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ खुशी की बात यह है कि हमने जब एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था तो हमारा प्रेडिक्शन ये था कि हमने प्रेडिक्शन में कहा था एक्सटर्नल बॉयज़ की जो है 55 से 60 जाएगी, लेकिन ये हमारे प्रेडिक्शन से भी कम गई है। ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। तो हमारे प्रेडिक्शन से कम ही रही है कट ऑफ। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर आपका सिलेक्शन 11th साइंस स्ट्रीम में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको ज़रा सा भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना रोल नंबर, डिप्लोमा इंजीनियरिंग की तीनों लिस्ट में चेक करना हो सकता है आपका सेलेक्टेड लिस्ट में नाम हो, वेटिंग में हो, या हो सकता है स्पेशल कैटेगरी के थ्रू डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आपका सिलेक्शन हो गया हो। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा और हम आपको बताते हैं कि इस बार डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का चांसेस ज़्यादा क्यों हैं, आपके एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा क्यों, आसान क्यों रहेगा डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना। तो दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट जो है अपना 11th-12th साइंस स्ट्रीम से करना चाहते हैं। तो जितने बच्चों की ख्वाहिश होगी अपना साइंस स्ट्रीम से 11th-12th करना, और वो ऑलरेडी डिप्लोमा इंजीनियरिंग में भी सिलेक्टेड होंगे। इसमें 480 मतलब 604 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। तकरीबन 755 बच्चे बॉयज़ जो हैं वो इसमें सेलेक्टेड हैं साइंस स्ट्रीम में, और इसमें से तकरीबन 80% बच्चे या 70% बच्चे जो हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग में भी सिलेक्टेड हैं। तो वो साइंस स्ट्रीम ले लेंगे तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग की इनकी सीट्स खाली रह जाएंगी। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जिन बच्चों की वेटिंग होगी तो वो सारे बच्चे क्या करेंगे, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ले लेंगे। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग की मैं बता दूं कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग की 700 से 800 तक वेटिंग क्लियर हो जाती है। जिनकी 600 तक वेटिंग क्लियर आ रही है, जिनकी 600 तक वेटिंग है वो ये सोच के चलें कि उनकी वेटिंग तो क्लियर होना तय है। 100% 600 तक वेटिंग तो क्लियर होगी। हो सकता है कि 700 और 750 से ऊपर भी वेटिंग क्लियर हो जाए। आप अनुमान लगा के चलिए क्या अगर आपकी वेटिंग 750 के आसपास है तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में वो वेटिंग क्लियर हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं सेल्फ फाइनेंस की। सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन कैसे होगा। अगर आपका 11th साइंस में एडमिशन नहीं हो पाया, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में नहीं हो पाया, वेटिंग भी नहीं आई है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको क्लियरली मेंशन कर दूं, बहुत से यूट्यूबर ये रूमर फैला रहे हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वेटिंग नहीं आई है, तो आपका सिलेक्शन जो है सेल्फ फाइनेंस के थ्रू हो जाएगा, आपको एडमिशन सेल्फ फाइनेंस के थ्रू मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सेल्फ फाइनेंस का क्राइटेरिया ही ये है कि आपका 11th साइंस में जो है वेटिंग आनी चाहिए। अगर वेटिंग क्लियर नहीं होती है तभी आप एप्लीकेबल हो पाएंगे 11th साइंस और या कॉमर्स के लिए सेल्फ फाइनेंस स्कीम के लिए। अगर आप सेल्फ फाइनेंस से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी 11th साइंस में वेटिंग आना कंपलसरी है। वेटिंग अगर नहीं आती है तो आप
एलिजिबल नहीं रहेंगे, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपकी वेटिंग आती है और आपकी वेटिंग क्लियर हो जाती है, तब भी आप सेल्फ फाइनेंस के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। सेल्फ फाइनेंस में उन्हीं स्टूडेंट को एडमिशन मिल पाएगा जिनकी वेटिंग आती है और उनकी वेटिंग क्लियर नहीं हो पाएगी, तो उन्हें मौका दिया जाएगा सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन के लिए। तो दोस्तों, आप उम्मीद करते हैं आप ये बात समझ गए होंगे कि सेल्फ फाइनेंस में किन कैंडिडेट को एडमिशन दिया जाता है। अब भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अगर आप पर्सनल कुछ चैट करना चाहते हैं हमसे, तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है अपने व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज है हम आपको सॉल्व कराएंगे। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कीजिए। आप नेक्स्ट ईयर में अगर अप्लाई करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर भी, तो हम आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। हो सकता है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी थोड़ा सी कमी रही होगी, आपने मेहनत ठीक तरीके से नहीं की होगी। अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं होंगे, आपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रिपरेशन नहीं की होगी, तभी बोलते हैं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कम से कम अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रिपरेशन कीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। उससे क्या होता है, उससे सिर्फ एक आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है, हमें अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से करना है, हमारे कौन कौन से टॉपिक कमज़ोर हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट कमज़ोर हैं, हमें और क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, हमें किस सब्जेक्ट में मेहनत करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपको ज़रा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे और आप लग जाइए मेहनत में दोबारा से। और इस बार अगली बार जो है आपको अंडर 100 रैंक लाकर दिखानी है हमें। चलिए तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।